इस पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वहाँ पर भी पेपर लीक हो सकते हैं। इस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, कमजोर तबके को दबाया जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर कहीं पर एक ईंट नहीं लगी है। यहाँ तक कि जो हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उन्होंने जो गांव गोद लिए हैं, वहाँ की तस्वीर क्या है, तो आप बताएं। अपने 5 साल का लेखा जोखा दें। हम तो आज भी तैयार हैं और बाद में भी तैयार हैं चुनाव के लिए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा आभास होता है कि सरकार डरी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बीच सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से अपनी दावेदारी ठोकने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा के 5 सांसदों को खुली चुनौती दे दी है। उत्तराखंड जनादेश के समाचार संपादक गौरव पांडे ने नेता प्रतिपक्ष से ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ मुख्य अंश। नमस्कार, उत्तराखंड जनादेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। हम राजनीति के कुछ मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य क्या है, लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और इसमें यशपाल जी की क्या भूमिका होगी। तो सवाल की शुरुआत करते हैं। यशपाल जी, लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, आप कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या स्ट्रेटजी है इस चुनाव को लेके कांग्रेस की? देखिए, स्ट्रेटेजी और रणनीति का कहीं जिक्र तो होता नहीं है, न वो उसको हम कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव बहुत दहलीज पर खड़े हैं हम। हमारा संगठनात्मक ढांचा निचले स्तर तक मजबूत हुआ है और हमने विभिन्न मुद्दों को, जो जन मुद्दे हैं, जो जनता के प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनको मजबूती से उठाने का काम सदन में भी किया है और सड़कों पर भी हम उतरे हैं। और जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है कि समाज को जिस तरह से बांटने की कोशिश की है, देश बट रहा है, खंडित हो रहा है, एक डर और भय का वातावरण है, और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेकारी, बेरोजगारी आसमान, बेकारी इतनी बढ़ चुकी है, नौजवान हताश है, कुंठित है और भविष्य में अंधेरा दिखाई दे रहा नौजवानों को। अग्निपथ हो या अग्निवीर योजना एक छलावा मात्र रहा है। जिस तरह से घोटाले हुए हैं, पेपर लीक मामला है, जिस तरह से लोकसेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, इस पर कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वहाँ पर भी पेपर लीक हो सकते हैं। पूरा जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार के घेरे में रहा है। तो ये सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, कमजोर तबके को दबाया जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर कहीं पर एक ईंट नहीं लगी है। यहाँ तक कि जो हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उन्होंने जो गांव गोद लिए हैं, वहाँ की तस्वीर क्या है। और मैं माननीय सांसदों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बताएं, अपने 5 साल का लेखा जोखा दें कि आपने इन पिछले वक्त 5 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में कोई 5 ऐसे प्रोजेक्ट या 5 बड़ी योजनाएं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को दी हों। जबरानी बात एक बड़ा विषय हो सकता है, कोई इसका श्रेय लेना भी चाहेंगे, लेंगे भी। और जिस तरह से इसकी बुनियाद जब केंद्र में भारत कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे और हरीश रावत जी उस वक्त जल संसाधन मंत्री भारत सरकार थे। हमने यहाँ से पूरा प्रोजेक्ट बनाकर उनको के जो भी हमारी इसमें आवश्यकताएं थी, जो डिमांड्स थी, जो परिपत्र तैयार होने थे, हमने उनको बना के भेजा। तो कांग्रेस की भूमिका को भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नकार नहीं सकती है कि अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इसको लेकर कांग्रेस किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएगी और केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कौन सी विफलताएं हैं जिनको वो भुनाने की कोशिश करेगी इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो इनका दृष्टिपत्र, चाहे केंद्र सरकार का दृष्टिपत्र हो, चाहे राज्य सरकार की जो वायदे हों,
वो सब खोखले साबित हुए हैं। इन्होंने जो कहा वो किया नहीं। जिस तरह से केंद्र सरकार आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इन्होंने कहा हर वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उनके हाथ को काम देंगे, और उन्होंने कहा कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, और आज भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे। उत्तराखंड भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुका, आखंड तक डूबा हुआ है। यह उत्तराखंड राज्य सरकार 2017 में 35,000 करोड़ का कर्ज था, और 2022-23 तक आते आते 1,05,000 करोड़ रुपए कर्ज में डूब चुका है। केंद्र सरकार ने कोई विशेष सहायता नहीं दी है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से जीएसटी का जो हमें आय प्राप्त होती वो बंद कर दी है। हम ग्रीन बोनस की मांग करते रहे हैं, क्या मिला है? प्रधानमंत्री जी आते हैं, हमें बड़ी उम्मीद थी उनसे। यहाँ की जो रेल परियोजनाएं हैं वो उस पर कोई इस दिशा में कहीं कोई घोषणा नहीं हुई है। हल्द्वानी को मैं जो पिछले 2019 में आके उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर इसको हल्द्वानी को नया रूप देंगे, हल्द्वानी को एक नया स्वरूप देंगे। आज हल्द्वानी की दशा क्या है? पहाड़ की सड़कें सब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी सड़कें हों, आपदा से जो प्रभावित लोग हैं, आज तक उनका विस्थापन नहीं हुआ है। तो तमाम मुद्दे हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ है, गरीब को शोषित वंचित समाज, जो गरीब समाज है, जो दलित समाज है, आज डरा सा महसूस कर रहा है। उनके कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई। एक नहीं अनेकानेक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस 2024 के चुनाव में जनता के बीच में जरूर जाएगी। आपने बात की उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की, आपने जैसे अभी पेपर लीक का भी जिक्र किया, उद्यान घोटाला है, इसको लेके भी आए, तो आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके किस तरह से आप घेरेंगे लोकसभा चुनाव में विपक्षियों को? देखिए, हम अपनी बात को जनता के सामने करेंगे, रखना चाहते हैं। जो सच है, जो सच्चाई है, ये कोई आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सच है, और इनके पास का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहे कुछ भी कहते रहें। खनन जिस तरह से खनन माफियाओं का राज है, अपराधी खुलेआम बेलगाम हो चुके हैं, अफसरशाही बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, जनता त्रस्त है, और सरकार का अंकुश नियंत्रण खो चुकी है अधिकारियों पर, और अपराधियों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। डर भय नाम की चीज नहीं है। डर है तो आम जनता में है, गरीबों में है, शोषितों में है, अकृतों में है, दलितों के साथ जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर सरकार निश्चित रूप से, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होगा, और हम जनता इस बात को समझ चुकी कि बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है जनता। अच्छा, उत्तराखंड में आपने अभी लोकसभा चुनाव है, इससे पहले आपको पता होगा कि जो नगर निकाय का जो कार्यकाल है ये भी दिसंबर में खत्म होने वाला है। तो इसको लेके आपसे सवाल है कि अभी ऐसी कोई चुनाव की सुगबुगाहट तो नहीं सुनाई देती है, सरकार की कोई तैयारी भी नहीं है निकाय चुनाव को लेके, तो आप इससे क्या भाजपा का कोई राजनीतिक गुणाभाग मानते हैं या कोई फेल्योर है ये? अब देखिए, इन्होंने कहा है कि साहब हमने भी हमें समय मांगा है, माननीय उच्च न्यायालय से समय मांगा है। हम तो आज भी तैयार हैं और बाद में भी तैयार हैं चुनाव के लिए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा आभास होता है कि सरकार डरी हुई है। सरकार चुनाव से परहेज करना चाहती है, वो चुनाव के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है, आशंका है कहीं हम चुनाव में हमें पराजित ना होना पड़े, इसलिए उन्होंने आगे चाहती कि चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हों। समझते हैं कि आपका जो कार्यकाल रहा है, आप कितना अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाए हैं और विपक्ष की भूमिका के साथ कांग्रेस ने उत्तराखंड में कितना न्याय किया है? देखिए, ये हमारी जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है इस पालारी को, उसने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, और हमने हमेशा अपने सहयोगी साथियों के साथ, माननीय विधायकों के साथ सदन के अंदर
नियमों के तहत उन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया है। और जिस तरह से संगठन और विधानमंडल का जो एक समन्वय देखने को मिला है, हमने तालमेल बनाते हुए उन मुद्दों को सड़कों पर भी उठाया है। एक नहीं, अनेकानेक मुद्दे, अंकिता हत्याकांड का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इशू रहा है। दलितों के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ है, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उन मुद्दों को उठाया है। महंगाई पर का हमने उन मुद्दों को उठाया, भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को हमने सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की है। लगातार हम चुप नहीं बैठे, हमने मित्र विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, हमने पूरी तत्पर जो विपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन ईमानदारी के साथ किया है। पश्चिमी बंगाल